जानकारी आपकी गाड़ी ओवरटेक हो रही थी? नहीं, यह कहना बिल्कुल गलत है। एसपी के वाहन व दो पहिया वाहन में हुई टक्कर, एक की मौत, जिला अस्पताल में एक का इलाज जारी। अनूपपुर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवार की कार ने सोमवार सुबह दो पहिया वाहन को टक्कर मार दी। हादसा करीब 9:20 पर हुआ, जिसमें दो पहिया वाहन चालक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर घायल हो गया। इस दुर्घटना में एसपी के वाहन चालक घायल हो गया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डीसी सागर, डीआईजी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इसरार मंसूरी ने मौका पर पहुंचकर निरीक्षण कर जिला चिकित्सालय में घायलों का हालचाल जाना। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इसरार मंसूरी ने बताया कि सोमवार की सुबह पुलिस अधीक्षक वाहन से सीमा बैठक के लिए अमरकंटक जा रहे थे, तभी अनूपपुर कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम बैरी बांध अनूपपुर से अमरकंटक रोड वेयर हाउस से 200 मीटर आगे बाइक सवार दो युवक अनूपपुर की ओर आ रहे थे। 9:20 पर दोनों वाहनों की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 34 वर्षीय बहुरन सिंह की मौत हो गई, वहीं सतीश धुर्वे घायल हो गया है। साथ ही में एसपी के वाहन चालक प्रधान आरक्षक रमेश चंद्र दुबे घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अनूपपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। जानकारी अनुसार दुर्घटनाग्रस्त पुलिस अधीक्षक का वाहन निजी ठेकेदार का है, जिसमें बीमा व प्रदूषण एवं पंजीयन की जाँच विवेचना में है। कारण मेरी गाड़ी जो थी वो डैमेज इतनी हो गई थी कि वो वहाँ से हिल नहीं रही थी। उसमें आगे का जो उसके पार्ट थे वो टायर में फंस गए थे। और दूसरी चीज़ ये है, हम लोगों ने मौके पर ही तत्काल 108 को लोगों को फ़ोन करवाया। मैंने कंट्रोल रूम फ़ोन करा, थाने से लाइन से सूबेदार पहुँचे, घायलों को तत्काल उठाया। मेरा खुद का ड्राइवर अभी भर्ती है, उसको भी चोट लगी है, उसके पूरे चेस्ट में जो है स्टीयरिंग लगा है। और इन परिस्थितियों में तीनों को वहाँ मौके से जल्दी इलाज हेतु भेजना जरूरी था, इसलिए 108 में भिजवाया। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो वहाँ पर वाहन थे, वहाँ ऐसा कोई वाहन नहीं था जिससे शीघ्र भिजवा सकते थे। बाद में जो गाड़ी आती गई उनसे हम सहयोग लेते हैं। एसपी के मामले में सर स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है। जो गाड़ी ठोकी गई है वो कोतवाली में जब्ती नहीं हुई है, जब वो ठेकेदार के घर में खड़ी है। सुनो, मेरी गाड़ी खींच के लाई गई, गाड़ी चलने की स्थिति में नहीं थी, बड़ी मुश्किल से आई है। गाड़ी के विरुद्ध जो भी कार्रवाई है वो विधि अनुसार होगी, उसमें कोई हमारी तरफ से रोक नहीं है और वो आपको परिणाम दिखेगा। जानकारी आपकी गाड़ी ओवरटेक हो रही थी? नहीं, यह कहना बिल्कुल गलत है। यह कहना गलत है। हमारी गाड़ी साइड में थी, बहुत नियंत्रित और संयमित स्पीड में थी। सामने से ट्रक आ रहा था, रोड चूंकि उतनी ही है, 2 लेन रोड है। सामने से ट्रक के पीछे से अचानक मोटरसाइकिल से उसने ओवरटेक किया। ओवरटेक करने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी को साइड किया, चूँकि मैं पीछे था। गाड़ी मोटरसाइकिल साइड करने के बाद भी आके ड्राइवर साइड ही लगी है। मैं आपको फोटो दे दूँ। बट सर, जो वहाँ पर जो देख रहा था उसने ये बताया कि एसपी साहब की गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी बहक गई थी। सॉरी, ये कहना बिल्कुल गलत है। वो जो मृतक है उसके साथ जो घायल है वो खुद इस बात का गवाह है। सर, गाड़ी टैक्सी परमिट है या कि प्राइवेट है? नहीं, किराए से है, टैक्सी परमिट। सर, उन्हें पीला पोता नहीं जो होना चाहिए। टैक्सी परमिट विधि अनुसार और राइटिंग में सारी चीज़ ऑन राइटिंग। विदारक और दुखद घटना है जो आज सुबह हुई है। प्रातःकाल जो अनूपपुर और अमरकंटक जो रोड जाती है उस रोड पर हुआ है। ये यहाँ से हेडक्वार्टर से 7 किलोमीटर करीब है। घटनास्थल का मुआयना किया गया। FSL पार्टी घटनास्थल पे है। पुलिस अधीक्षक भी वहाँ पर मेरे साथ दोबारा गए और उसमें ये पाया कि विशेषकर जो मोटरसाइकिल पर एक सहचर था जो अभी सुरक्षित है, उपचाररत है, परंतु उसके एक साथी की मृत्यु जरूर हुई है इसमें, जो कि बड़ी दुखद घटना है। इसमें मोटरसाइकिल पर 2 सवार अभी तक की जानकारी ये है और पुलिस अधीक्षक का वाहन, क्योंकि इसमें गनमैन सामने बैठा था, एसपी साहब भी थे उसमें, तो ये अपने सही दिशा में चल रहे थे, अपनी साइड पे चल रहे थे। तो सामने से एक ट्रक, उसके पीछे से ये मोटरसाइकिल, इसने ओवरटेक करने की कोशिश की और सामने ये जो ड्राइवर साइड है वाहन की, पुलिस के वाहन की, उससे मोटरसाइकिल टकराई है और वो मोटरसाइकिल काफ़ी स्पीड में थी
इतनी स्पीड में थी कि जो सामने का स्क्रीन है उसमें डेंट है और जो रियर व्यू है उसमें मृतक के कुछ बाल लगे हुए हैं। मतलब इम्पैक्ट इतना खतरनाक था इसमें। वो टकराने के बाद मोटरसाइकिल पूरा जो ड्राइवर साइड का टायर है उसके आसपास के जो गेट है उन सब में बहुत गहरा डेंट पड़ा है। मतलब सर टक्कर आमने सामने की कि ओवरटेक की? ओवरटेक करके आमने सामने इस तरह से हुआ कि जो ड्राइवर साइड है उधर टकराई है गाड़ी, मतलब बीच में नहीं है उधर। इसका मतलब ये है कि जो एसपी साहब का ड्राइवर है उसने बचाने की कोशिश की, उसको बचा दिया उसको, लेकिन फिर भी गाड़ी इतनी तेज़ गति में थी मोटरसाइकिल कि वो उससे टकरा के वहाँ से करीब 8-10 फीट दूर जाकर गिरी और जो पीछे बैठा था वो तो और दूर जाकर फेंकाया उसमें। तुरंत एसपी साहब ने सहायता कॉल की, 108 पहुंची वहाँ, जनता ने किसी ने फ़ोन कर दिया था, फिर वहाँ पर थाना प्रभारी पहुँच गए। तो जो घायल थे उस वक्त वो जीवित थे तो उनको अस्पताल लाया गया और बड़ा दुखद है कि उनकी मृत्यु हुई। और अब इसमें जो मृतक है उनका पीएम हो गया है और उनके शव को मुझे से बताया गया उनके परिजनों को सौंपने की तैयारी चल रही है और इसमें पूरी विधि विधान से वैधानिक कार्रवाई होगी और जो मृतक है उसको न्याय मिलेगा। हाँ सर, वाहन के बारे में जो वाहन है ऐसी खबर है कि टैक्सी परमिट नहीं है और बीमा भी उसका खत्म है। वाहन ये जांच का विषय है, ये पूरी विवेचना में आएगा। वो वाहन रिक्विजिशन का है जो कि पुलिस मुख्यालय द्वारा जो निर्धारित वाहन रिक्विजिशन के दिए जाते हैं उसके अंतर्गत पुलिस अधीक्षक का वाहन था और वो किराए पर था, जो हायर वाले होते हैं। और जो भी चीज़ें हैं वो सब विवेचना के अंतर्गत आएंगी और वाहन किधर से किधर जा रहा था, उस मोटरसाइकिल का क्या था, उनका ड्राइविंग लाइसेंस था नहीं था, ये सब चीज़ें बात की हैं। परंतु अभी जो मृतक है उनके जो परिजन हैं उनके जो दुख हुआ है, शोक हुआ है, उसके लिए हम ईश्वर से उसको सांत्वना दे, उन्हें शक्ति दे इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने के लिए। और सर दोनों वाहन थाने में खड़ा करा दिया गया है कि मोटरसाइकिल है वो थाने में है और जो एसपी साहब का वाहन है क्रेटा जो है उसका अभी एफएसएल मुआयना चाहिए। तो ये सब जब्त होंगे और फिर विधि विधान से इनमें माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार इसमें मुक्त क्या घायलों को परिजनों की किसी प्रकार की सहायता राशि की घोषणा है वो क्योंकि जब तक वो यहाँ थे तब तक कोई भी आला अधिकारी जो वरिष्ठ अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचे, ना किसी प्रकार की उनको सहायता राशि की बात की। वो न्याय के लिए परेशान थे कि कोई हमसे आके बात करे, और उनसे किसी ने बात नहीं की। नहीं, उनसे हम बात करेंगे और उनकी अंत्येष्टि में मैं स्वयं जाऊँगा। अभी बॉडी को भेज दिया गया है घर, लेकिन परिजन पैदल गए। बॉडी भी चली गई है बकायदा विधि तरीके से, जो इस तरीके से वो भेजना था। ये जो लेकिन परिजन बिलखते हुए अब ये हम लोग के सामने एक बहुत ही संवेदनशील बात बताई, इसको मैं देखता हूँ और हर प्रकार की सहायता जो विधि विधान से है वो मिलेगी। और इस दुखद घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं और हम उनके अंत्येष्टि में जाएंगे। सर घायलों को